नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी ऑडिटर मेंस के लिए आज भी बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आज हम देखेंगे कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC अभी हाल ही में 2022 में हुआ है। क्या है इसका लक्ष्य और क्या है इसका महत्व और क्या है आगे की चुनौतियां, सब देखेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए, समझ आ जाए तो लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों, और अभी भी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखें। लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए दोस्तों, इतना मेहनत कर लगता है वीडियो बनाने में, आपको एक लाइक ठोकने में सोचना पड़ता है। अगर पैसे लगते तो आप क्या करते, तो आप समझिए। ठीक है, आइए देखें। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन 2022। ठीक है, क्या है ये पूरी बातों को समझिएगा। अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको किस तरह से लिखना है तो समझिएगा, तब तो लिख पाइएगा। ठीक है, तो समझिए। पहले हाल ही में भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC का गठन वर्ष 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान जरूर रखिएगा। CSC कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में कौन कौन से देश शामिल थे? 2011 में इसके गठन किया गया, उद्घाटन, स्थापना, जो भी बोलिए। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, अगर पीटी में भी बन सकता है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 5वीं बैठक में चौथे सदस्य के रूप में मॉरिशस शामिल किया गया है, तो इसे भी ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के कौन हैं, आप नाम जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए, अजीत डोभाल। ठीक है, तो पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये सवाल बनता है इन पे। ठीक है, बांग्लादेश और सेशल्स ने पर्यवेक्षकों के रूप में भाग लिया तथा उन्हें समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, तो इन्हें भी ध्यान रखिए गया कौन से देश जो है पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किए गए और किस देश को 5वीं बैठक में चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, मॉरिशस को। ठीक है, आइए देखें क्या लक्ष्य है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के। ठीक है, लक्ष्य भी देख लेते हैं। लक्ष्य भी इम्पोर्टेंट होता है हर एग्ज़ाम के लिए, तो लक्ष्य तो लिखना ही पड़ेगा आपको, मेंस अगर लिख रहे हैं तो। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 5वीं बैठक, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, 5वीं बैठक थी, तो ये पीटी के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे 67 हो, AAO हो या CDPO हो। ठीक है, 5वीं बैठक ने निम्नलिखित 5 स्तंभों में क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। कौन से 5 स्तंभ हैं, ये भी देख लेते हैं। पहला है सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा, दूसरा है आतंकवाद और कट्टरवाद का मुकाबला। ठीक है, और तीसरा है अवैध व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का सामना करना। चौथा है साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी की सुरक्षा। और 5वां है मानवीय सहायता और आपदा राहत। इस पर आप थोड़ा डिटेल में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, आइए देखें उसके महत्व क्या हैं कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के। ठीक है, महत्व भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके मेंस के लिए। ठीक है, तो महत्व को भी समझिए। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC को क्षेत्रीय सहयोग और साझा सुरक्षा उद्देश्यों को रेखांकित करने के लिए हिंद महासागर में भारत की पहुंच के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, और क्या क्या महत्व है चीन का मुकाबला। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC रणनीतिक महत्व के क्षेत्र में चीन के प्रभाव को प्रतिबंधित करने तथा सदस्य देशों में चीन की उपस्थिति को कम करने की उम्मीद करता है। ठीक है, ये है महत्व CSC कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का। ठीक है, पहला। दूसरा देखें समुद्री सुरक्षा, इसमें क्या है? भारत के पास रणनीतिक चोक पॉइंट के द्वीपों के साथ साथ लगभग 7500 किलोमीटर की एक बड़ी तटरेखा है। ठीक है, समुद्री सुरक्षा देश के लिए
प्राथमिक है, जिसमें कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसको भी समझिएगा। और आगे है सागर विजन के साथ तालमेल। इसमें क्या है, भारत के लिए क्या महत्व है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC समूह भारत के सागर क्षेत्रों में सभी के लिए सुरक्षा और विकास और भारत क्वाड ग्रुपिंग का सदस्य होने के दृष्टिकोण के अनुरूप है, क्योंकि भारत क्वाड का भी सदस्य है जो हिंद महासागर क्षेत्रों में अपना करते हैं। ठीक है, क्वाड के बारे में भी वीडियो बना दिया गया है, आप ज़रूर देखिए, उसको समझिए। ठीक है, उसके आगे है उभरते उप क्षेत्रवाद, यानी कि 6 हिंद महासागर क्षेत्र के देशों का एक सामान्य समुद्र और सुरक्षा मंच पर एक साथ आना उप क्षेत्रवाद के विकास का संकेत देता है। ठीक है, इसमें 6 देश शामिल किए गए थे, ऊपर ही बताया हमने। ठीक है, तथा यह व्यापक वैश्विक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब उसकी देखते हैं चुनौतियां क्या है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की चुनौती क्या हो सकती है। भले ही 6 देशों के रणनीतिक हित हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि इंडियन ओशियन रीजन में संरक्षित हैं, परंतु चीन के प्रभाव का मुकाबला करने हेतु CSC यानी कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन को एक संस्था के रूप में ढालने का प्रयास दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क को पूरा करना चाहिए। ठीक है, उसमें आगे की राह क्या है। क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता, मतलब सुरक्षा मुद्दों की बढ़ती प्रासंगिकता और अनिश्चितताओं को देखते हुए हिंद महासागर क्षेत्र इंडियन ओशियन रीजन में सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता है। और दूसरा है, उसके लास्ट में निष्कर्ष में किस तरह से लिख सकते हैं आप, और इससे अच्छा लिखिएगा, हम तो बता रहे हैं। ठीक है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC के सफल होने की अधिक संभावना है यदि इस क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव को सीमित करते हुए यह एक समान रणनीतिक दृष्टि बनाए रखता है। ठीक है, अपने पड़ोसी देशों के साथ विवाद के बिंदुओं से बचने के लिए भारत को यह स्वीकार करना शुरू कर देना चाहिए कि हिंद महासागर क्षेत्र IOR इंडियन ओशियन रीजन वैश्विक स्तर पर विकसित हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन पर डिटेल। आपको अगर एग्ज़ाम में आए तो आप इसमें बढ़ा चढ़ाकर अपना जो भी है थोड़ा समझदारी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। कमेंट भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।